ओके, तो मैंने तुम लोगों को अभी बताया था कि सर वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक बार फिर से बता दीजिए सर, वहां पे या पूरा लैग कर गया था। ओके ओके ठीक है, ओके फाइन। सो तुम लोगों को यहाँ तक तो आ गया होगा, लाइक आई एम प्रिंटिंग दिस आई। सो आई पे आ क्या रहा है? आई पे यूजर नेम आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? क्योंकि ये सारी चीजें यूजर नेम से ही रिलेटेड है, तो ये यूजर नेम आ रहा है। बट अभी मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कि मैं अभी यहाँ पे यूजर नेम के साथ, सपोज मैं यूजर नेम है, उस यूजर नेम के साथ मैं अपना नाम भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। सो दैट विल बी आई डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, अब ये फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कहाँ से आ गया? कहाँ कहाँ था ये फर्स्ट अंडरस्कोर नेम? किसी को मिला तो नहीं? सो Django क्या करता है? Django क्रिएट्स द यूजर, और Django क्या करता है? Django के पास प्री डिफाइंड कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ Django कैसे डिफाइन करता है उसको। यूजर नेम देन ईमेल देन फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, देन लास्ट अंडरस्कोर नेम, देन पासवर्ड। ओके, सो Django के पास है कि Django यूजर नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजों के लिए उससे पहले से मॉडल बना रखा है। Django हैज क्रिएटेड द प्री डिफाइंड मॉडल, और मॉडल में तुम लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। दिस इज द कॉल्ड मॉडल। मॉडल है ये यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, देन दिस आर द परमिशन जो कि Django देता है। सपोज अपन ने अभी स्टाफ परमिशन है, सुपर सुपर यूजर को हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। अभी अपन क्या देखेंगे कि अभी तक क्या था, यहाँ पे स्टाफ में स्टेटस में यस था। तो अभी क्या है ना, आदित्य का नाम जो मैंने दिया था आदित्य नाम से, तो वो इस पोर्टल पे लॉगिन ही नहीं कर सकता कभी। बट अंजलि, अंशु और एस्पर, ये तीनों इस पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। इफ अगर तुम लोग को लाइक मैं एस्पर का दिखाता हूँ तुम लोगों को, एस्पर टीम। ओके, सो एस्पर का एडमिन बेस ये है। और अभी कितने यूजर्स क्रिएटेड हैं? एक वेब मास्टर का नाम से क्रिएटेड है, एक सारांश के नाम से क्रिएटेड है, एक दी एस्पर टीम के नाम से क्रिएटेड है, जिसका पासवर्ड वेब मास्टर का मैं भूल चुका हूँ, और दी एस्पर टीम से मैं लॉग इन हूँ, ठीक है। और सारांश वाला सारांश को पता है। सो ऐसे अभी तुम लोगों के यूजर्स भी क्रिएट होंगे। सारांश का इसलिए क्रिएटेड है क्योंकि वो अभी वेबसाइट के डेटा के साथ डील कर रहा है। फिर सपोज कैप का रजिस्ट्रेशन है, तो कैप के रजिस्ट्रेशन ये है, उसमें भी यूनिक मैंने क्या किया है कि मैंने ईमेल पे यूनिक वो लगा दिया है, ठीक। ऐसा ही सेम वेबिनार के लिए इतने लोग रजिस्टर कर चुके हैं, लाइक 40 रजिस्ट्रेशन तो अभी तक आ चुके हैं। कोड एडेप्ट का ये हो गया, कोड एडेप्ट 100 सेलेक्टेड है, बट इसमें 2 पेजेस हैं। तो ये टोटल, ये इधर पे अपने यूजर्स रजिस्टर हो रहे हैं। सपोज ये कोई बंदा है, उसने अपना रजिस्टर किया, तो वो नेम डाल सकता है, अपने ईमेल डाल सकता है, फोन डाल सकता है, ब्रांच डाल सकता है, जो कि वो ई कॉमर्स करके कुछ ब्रांच से है, पता नहीं, DX10 समथिंग, एंड ईयर, एक्चुअली उसने सोचा ईयर डालना है, उसने 2020 डाल दिया, ठीक है फाइन। उसने 7 तारीख को रजिस्टर किया था, ओके। सो उसने इस दिन रजिस्टर किया था। इफ अगर अपन चाहते हैं तो अपन चेंज कर सकते हो उसकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अपन नहीं करेंगे अभी फिलहाल, फाइन। So these are the models, these are the database which we have created. अब ये database create कहाँ पे होगा? ये तो suppose अपना, ये अपना वो database है, ठीक है। ये फर्स्ट नेम बस शो हो रहा है, ओके। तो ये फर्स्ट नेम शो हो रहा है, एंड लास्ट नेम करने के लिए क्या करेंगे? आई डॉट, कोई बताएगा लास्ट नेम शो करने के लिए क्या क्या लिखूं मैं यहाँ पे? आई डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम। लास्ट अंडरस्कोर नेम, फाइन। यहाँ पे BR टैग यूज कर देता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए, ओके। तो मेरा नाम आ रहा है, फिर मेरा लाइक नाम आ रहा है, फिर मेरा यूजर नेम आ रहा है, फिर नाम, फिर ऐसे लास्ट नेम आ रहा है।
मैं पासवर्ड शो करा के देखूं क्या? मैंने कभी किया नहीं वैसे पासवर्ड शो, क्या दिखाता है? कुछ तो आना चाहिए, है ना? ओह माय गॉड, पासवर्ड आ गया यार। दिस इज द पासवर्ड। ये कुछ पासवर्ड है। अपन पैटर्न फॉलो करेंगे तो अपन को पासवर्ड जरूर मिल जाएगा, लेकिन पैटर्न फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं। तो डिकोड जरूर करना ये वाला पासवर्ड, सर ठीक है? इसमें पैटर्न भी है सर? हाँ देख, एक्चुअली अभी यहाँ पे क्या लिखा है? पासवर्ड एल्गोरिथम पी PBKDF2_SHA iteration 216660 this hash। ठीक है, कुछ तो पैटर्न यूज हुआ है। सपोज अंजलि का है तो उसमें भी इटरेशंस इतने हैं एंड एल्गोरिदम्स वही हैं, और ये सारी चीजें सही हैं, तो कुछ तो पैटर्न बन नहीं रहा होगा, कुछ तो होगा ना पैटर्न। और ये हर जगह पे अलग अलग पैटर्न होता है, हर जगह पे ये सारी चीजें वैल्यूज अलग होती हैं, तो कोई किसी का पैटर्न नहीं चेक कर सकता। सपोज अगर मैंने जेंगो पे वेबसाइट बना के रखी है और कोई इसमें यूजर सुपर यूजर रजिस्टर करके एक्सेस करना चाहता है, तो हर की एल्गोरिदम हर का पैटर्न अलग होगा। तो तुम अपनी वेबसाइट का पैटर्न निकाल सकते हो, लाइक मेरा यूजर नेम निकाल सकते हो अंजलि का, बट इतना करेगा कौन? मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट पूछ लूंगा भाई पासवर्ड बता दो, ठीक है? सो अभी क्या, अभी मैंने इतनी चीजें तो कर दी, बट क्या तुम लोगों के पास फोन नंबर नहीं होता क्या? तुम लोगों के पास फोन नंबर भी तो होता है ना, तुम लोग तो फोन नंबर भी डालते हो अपना, है ना? तब अपन फोन नंबर कैसे करेंगे? फोन नंबर कैसे करेंगे? सेव कहाँ पे होगा अपना फोन नंबर? सो आज सिर्फ मैं तुम लोग को एक मॉडल बनाना सिखा रहा हूँ, एक डेटाबेस क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। ओके, सो क्लास का नाम रखते हैं अपन यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके फाइन, देन मॉडल्स डॉट मॉडल। ओके, अभी ये क्या मैंने लिख दिया, लोगों को डाउट होगा। सो यूजर डिटेल इज माय क्लास नेम, जहाँ पे मॉडल्स डॉट मॉडल, मॉडल्स ये जहाँ से मॉडल्स इंपोर्ट किया मैंने, मॉडल्स मतलब डेटाबेस, और ये एक मॉडल है, ठीक है? इट्स कॉल्ड django.db.model.base। ये जाके यहाँ पे सेव होगा अपनी, ठीक है? सो अभी अपन क्या करेंगे, अपन यूजर नेम डालेंगे, यूजर यूजर स्मॉल में डाल देते हैं यूजर, और यहाँ पे फॉरेन की बनाएंगे अपन, मॉडल मॉडल डॉट फॉरेन, मॉडल्स डॉट फॉरेन, फॉरेन की और मॉडल्स ऐसा कुछ होता है समथिंग, तो क्या होता है एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को। ये रही मॉडल्स की फाइल, एंड इट्स मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड और मॉडल्स डॉट फॉरेन की, बट पता नहीं ड्रॉप डाउन में आ क्यों नहीं रहा था। So it's models dot foreign key। ओके, फॉरेन की आपने यहाँ पे क्या रखा है? यहाँ पे कैटेगरी को एक फॉरेन की रखा है, ऑन डिलीट मोड डॉट ये नल ट्रू, ठीक है? ये सब आपने क्यों रखा है? लाइक यहाँ पे तो अपनी यूजर डिटेल, सपोज ये रहा अपना यूजर डिटेल, तो यूजर ऑन डिलीट मॉडल डॉट ये नल ट्रू, ये सारी नल ट्रू, ये नल ट्रू क्या है ना? तो अभी अपन यूजर, और यहाँ पे भी अभी मेरे को यूजर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सपोज आई इम्पोर्टेड यूजर हेयर, कहाँ गया? यहाँ पे मैंने यूजर इंपोर्ट किया ना, तो मेरे को सेम चीज यहाँ पे भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी मॉडल में, क्योंकि मेरे को यूजर चाहिए। यूजर आएगा कहाँ से? ठीक है, ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कास्केड, क्या था वो? कैस्केड, ओके, एंड null, sorry, null equals
ट्रू और फॉल्स कुछ भी कर, लाइक नल इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। सो ये क्या है ऑन डिलीट मॉडल डॉट कास्केड, ये चीज क्या है? तो ये ऑन डिलीट से तुम लोगों को समझ में आ रहा है ऑन डिलीट। सो ऑन डिलीट से क्या हो रहा है, मतलब ऑन डिलीट एक कीवर्ड है एक। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये चीज लिख के ये चीज बता रहा हूँ कि जब मैं यूजर का डेटा डिलीट करूँ, सपोज अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं यूजर का डेटा, बट मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे एडमिन पैनल पे गया और मैं एडमिन पैनल पे जाके ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको क्लिक करूँ और यहाँ पे आदित्य को ये सेलेक्ट करके डिलीट सेलेक्टेड यूजर। तो मैं सेलेक्टेड यूजर को डिलीट करना चाह रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ ऑन डिलीट मॉडल कास्केड्स। तो जब जब क्या होगा इससे कि मैं जब उसको डिलीट करूंगा, आदित्य को डिलीट करूंगा, तो उसके साथ की सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी, लाइक आदित्य के फोन नंबर और एनरोलमेंट नंबर, जो भी आदित्य ने अपने डेटाबेस में सेव कर रखा होगा, अपनी प्रोफाइल में सेव कर रखा होगा, वो सब चीजें डिलीट हो जाएंगी। ओके, अभी यहाँ पे यूजर का नेम हो गया। अब यहाँ पे अपन को फोन नंबर चाहिए था, फोन नंबर, और फोन नंबर होने वाला है अपना मॉडल्स डॉट इंटीजर, और we can say it text field and the length, max length will be, max length कितनी होती है 10 होती ना, एंड यहाँ पे भी null equals true। सो मैंने null से equals true नहीं बताया। सो null से equals true इसलिए कि if अगर सपोज कोई लाइक यूजर क्रिएट कर रहा, मैं सपोज मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ एंड इट्स कॉल्ड टेस्ट ओके। तो मैंने यहाँ पे यूजर क्रिएट, अरे यार यहाँ पे यही दिक्कत है, यस ओके। ये यूजर क्रिएट हो गया, इसने मेरे से कुछ नहीं मांगा, लाइक फोन नंबर नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, बट अभी तो फोन नंबर रजिस्टर भी नहीं किया है। तो ये ठीक है। अभी यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट यूजर। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे ये चीज तो अभी अपन ने रजिस्टर ही नहीं की कहीं पे। शिट, मैंने कुछ गलत लिखा गया। रिटर्न, ये रिटर्न में एरर क्यों दे रहा है? कौन है भाई? कौन 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 है? ओके, पवित्र तेरा माइक ऑन है। ओके, मैंने ये सारी चीजें तो क्रिएट कर दी हैं, ठीक है, मेरे को लग रहा है मैंने चीजें सही क्रिएट की हैं। सो आई जस्ट, मैं ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैंने क्लास क्रिएट की है यूजर डिटेल्स नाम से। ओके, सो अब इसमें क्या होगा कि जब जब एक डेटा आएगा यूजर नाम से, सपोज जब जब ये यूजर डिटेल कॉल होगा, तो क्या होगा, एक वो बनेगा डेटाबेस बनेगा जिसमें कि यूजर का यूजर नेम और फोन नंबर ये दोनों सेव करने के लिए एक टेबल बन जाएगी। और मैं फंक्शन डिफाइन करा एक, वो भी सेल्फ फंक्शन ही है, मैंने कोई अलग से फंक्शन नहीं बनाया, किसी का फंक्शन है। और एक स्ट्रिंग रिटर्न किया है मैंने जो कि है यूजर। सो सपोज अभी क्या दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे? ओके, अभी तुम लोग को यहाँ पे आदित्य दिख रहा होगा, ठीक है। अभी अपन ने एस पर भी खोला था, ठीक है।
इस पे क्या दिख रहा है, इस पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दिख रही है। तो मैंने जब यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया होगा तो मैंने यहाँ पे यूज किया था स्ट्रिंग सेल्फ डॉट ईमेल, सो मेरे को ईमेल दिख रहा है। मैंने हर जगह पे यही किया है, ईमेल यूज किया है। ओके, सो ये चीज हो गई। ये मॉडल में किसी को कुछ डाउट है, ये अपना डेटाबेस है, वो डेटाबेस में अपना यूजर नेम और फोन नंबर सेव हो रहा है। किसी को इस क्लास में डाउट है क्या? एनीवन हैविंग एनी डाउट? इंग्लिश में बोल दिया। तो इसमें डेटा आ कहाँ से रहा है? डेटा है नहीं ना अभी, तो डेटा आएगा, बाद में सेव करेंगे अपन। अभी तो अपन ने सिर्फ डेटा बेस क्रिएट किया है, डेटा फिल नहीं किया है। सर ये फॉरेन तो की वही है ना वो डेटाबेस वाली, हाँ जो मतलब ये, दो हाँ उसको ये, लिंक करती है। हाँ ट्रू ट्रू, ये फॉरेन की है कि जब और मैंने यूजर को क्यों दे रखा है, तो यूजर रिटर्न्स द यूजर नेम। तो जैसे यहाँ पे यूजर ये रिटर्न कर रहे हैं ना यूजर, तो यहाँ पे भी ये यूजर जो रिटर्न करता है वो यूजर नेम रिटर्न करता है सेल्फ सेल्फ उससे। ठीक है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे जब यूजर का करूंगा तो मेरे को यूजर ही सेव हो जाएगा यहाँ पे, समझे? सो वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस यूजर, ये यूजर आपने क्रिएट कर लिया, यूजर की डिटेल्स क्रिएट कर लिए। अभी अपन, मैंने तुम लोगों को कुछ बताया था, लाइक यहाँ पे मैं सर्वर साथ में पहले ही चलता रहने दे सकता हूँ, बट मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमेशा डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अपन क्या करते हैं, कि क्या वो दो कमांड है जो अपन हमेशा रन करेंगे। डेटाबेस में अगर माइनर सा भी चेंज है वो भी करने के बाद अपन वो दो कमांड कौन सी रन करने वाले थे? माइग्रेशंस। ओके, python manage.py make migrations। ओके, मैंने स्पेस ले लिया, स्पेस नहीं होता। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे पढ़ो क्या हो रहा है। माइग्रेशन फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन माइग्रेशन 0001 इनिशियलाइज py क्रिएट मॉडल यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स क्रिएट हो गई। ठीक है, अभी मैं इसको माइग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, ये माइग्रेट भी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाके इधर पे देख लेता हूँ कि क्या मेरे को, सॉरी यहाँ पे था, तो इस पर क्या यहाँ पे मेरे को वो फोल्डर वो चीज मिली क्या? यार मिली नहीं, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे तो आ जाना चाहिए, मैंने सारी प्रोसेस कर दिया, आई जस्ट क्रिएटेड द यूजर, आई जस्ट माइग्रेटेड दिस थिंग, बट व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये एडमिन पैनल है। तो एडमिन पैनल पे यूजर एंड ग्रुप्स तो प्री रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, ये ऑथ से रजिस्टर्ड है, प्री पहले से रजिस्टर्ड है, बट मैंने यहाँ पे रजिस्टर तो कर, लाइक क्रिएट कर दिया, माइग्रेट कर दिया, माइग्रेशन रन कर दिया, बट मैंने एडमिन पैनल पे कभी जाके मैंने रजिस्टर ही नहीं किया इसको। मैंने कहीं से रजिस्टर किया क्या इसको? नहीं किया ना, मैंने सिर्फ क्रिएट किया है, और क्रिएट करके मैंने सिर्फ अपने लोकल डेटाबेस पे सेव कर लिया है, माइग्रेट कर लिया है, बट कहीं से मैंने क्रिएट ही नहीं किया, मतलब रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि एडमिन पैनल पे भी तो जानी चाहिए ना वो इन्फॉर्मेशन कि मैंने क्रिएट किया। तो फ्रॉम, पहले तो मैं वो इंपोर्ट करूंगा, लाइक मॉडल्स इंपोर्ट करूंगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल। सो डॉट से क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस डॉट ऑपरेटर डूइंग? डॉट ऑपरेटर कर क्या रहा है? डॉट ऑपरेटर कर रहा है कि अपन को सपोज अभी अपन एडमिन पे हैं, सो एडमिन से डॉट गए, तो डॉट मतलब एडमिन से अपन यहीं पे एक मॉडल की फाइल होगी, सो मॉडल डॉट पी वाई फाइल, एंड देन वी आर इम्पोर्टिंग ऑल मॉडल्स। अगर यहाँ पे अपन चाहते तो अपन इम्पोर्ट करते सिर्फ यूजर डिटेल, चलो अभी के लिए अपन यूजर डिटेल कर लेते हैं। ओके, और ऑल भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी अभी मेरे को क्या करना है, रजिस्टर करना है। ओके, तो अब मैं रजिस्टर करने के लिए लिखूंगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, साइट्स हो गया सॉरी, साइट डॉट रजिस्टर, रजिस्टर। अब मैं यहाँ पे अपना मॉडल का नाम लिखूंगा यूजर डिटेल्स, मैंने रजिस्टर कर दिया, मैंने इसको रजिस्टर किया।
अब मैं देखता हूँ, शायद अब आ गया हो। देखो मेरा यूजर डिटेल का फोल्डर आ गया, बट कोई भी यूजर डिटेल सेव है क्या? सो अभी देखो यहाँ पे मैंने यूजर का डिटेल एप्लीकेशन नाम का एक मेरा एप्लीकेशन है, उसके अंदर मेरा एक यूजर डिटेल सेव हो गया, मतलब यूजर डिटेल आ गया जैसे ही मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया। मैंने जब तक यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया था तो कुछ नहीं आया था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यूजर की डिटेल्स लाइक डालना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इनमें से किसी की भी डिटेल डाल सकता हूँ। तो आदित्य का फोन नंबर समथिंग डाल दिया, ये इतने तक ही सेव होगा, इससे आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। 10, ये क्या हो गया? इट इज रिटर्निंग नॉन स्ट्रिंग टाइप, ओके फाइन। यूजर 3, ओके ओके। सो एरर क्या आ रहा है? एरर यूजर की वैल्यू आ रही है, यूजर की वैल्यू रिटर्न में आ रही है, बट मैंने तो वहां पे स्ट्रिंग कर दिया था। सो अभी क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे तो मैं यहाँ पे तो मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। मॉडल्स में आई एम राइटिंग हियर स्ट्रिंग, बट यहाँ पे यूजर आ रहा है। तो यूजर यूजर इज दी बेसिकली नंबर, एक नंबर होता है। सपोज सबसे पहले मैंने अंशु क्रिएट किया था, तो अंशु पे 1 नंबर होगा। फिर मैंने अंजलि क्रिएट किया था तो 2 नंबर। फिर 3 पे मैंने आदित्य का क्रिएट किया था। 4 पे एस्पर का क्रिएट किया था। तो ऐसे नंबर्स डिफाइन होंगे। सपोज मेरे लिए फर्स्ट नंबर, अंजलि के लिए सेकेंड नंबर। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे मैंने रिटर्न कराना है स्ट्रिंग। तो यूजर डॉट यूजर नेम, ओके। तो अभी क्या सही आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। सेव हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या क्या भूल गया था कि मैंने नंबर भी ऐसे ही सेव कर दिया, ठीक है। सो मैंने अभी 2 नंबर सेव किए हैं। तो मैं यहाँ पे बताना भूल गया था कि यूजर जो है, यूजर यूजर एक ऑब्जेक्ट है, यूजर एक क्लास है। तो क्लास को जो नंबर सेव्ड रहते हैं, सपोज यूजर 1 जो सबसे पहले रजिस्टर करेगा उसके लिए 1 नंबर एलोकेट होगा। यूजर 2 जो हो रहेगा वो उसके लिए 2 नंबर एलोकेट होगा। बट वो एक यूनिक चीज है, ठीक है, वो एक यूनिक चीज तो है। और प्लस यूजर नेम भी यूनिक है। यूजर की जैसे ही यूजर नेम अलग ही होगा, तो सेम नहीं हो सकता क्या कभी भी, ठीक है। अभी मैंने ये चीज तो कर दी है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अब अपने इंडेक्स फाइल पे फोन नंबर भी रिटर्न करा पाऊँ, ठीक है। तो मैं फोन नंबर रिटर्न कराता हूँ, फोन, ओके। सो फोन नंबर के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? आई डॉट यूजर नेम, ओके। आई डॉट, you can type USR or you can type username. So अभी मैं USR dot phone, I dot USR phone, ओके। अभी अपन देखते हैं कि अपना आ रहा है नहीं आ रहा है, अपनी क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अपन फोन तो आ गया बट कहीं पे दिख नहीं रहा कि फोन नंबर होगा क्या। तो I dot USR dot USER dot phone, ओके। यूजर नेम, ठीक है। सो अभी अपना जो ये फोन नंबर है ये कहाँ पे सेव्ड है? ये सेव्ड है, ये एक यूजर पे सेव नहीं है, ठीक है। बट मैं यूजर का नाम यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने यूजर लिखा, यूजर नेम में कॉल करके देखता हूँ। मेरे को यूजर का नेम मिलना चाहिए। मेरे को यूजर का नेम तो मिल रहा है प्रॉपर, इसको अंदर डाल देता हूँ, ओके। सो मेरे को ये यूजर का नेम तो मिल रहा है, बट मेरे को तो यूजर का फोन नंबर चाहिए। डॉट फोन करके ट्राई करते हैं, अभी आता है कि नहीं आता। तो नहीं आ रहा है, ठीक है। USER, अभी भी नहीं आ रहा। तो दिक्कत क्या जा रही है, दिक्कत क्या जा रही है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि दिक्कत क्या जा रही है। कोई बताएगा कि दिक्कत इस फाइल पे हो सकती है? लाइक
क्या दिक्कत सर है? फोन नंबर उस डेटाबेस में है ही नहीं सर, हमारा वो डेटाबेस अलग है। हाँ हाँ, सर, डेटाबेस मॉडल को अलग कैसे है। अपन को लिंक करना पड़ेगा ना इंडेक्स वाले से। हाँ, यस सो सर। अभी क्या अपन लिंक कहाँ से करेंगे? अपन view.py फाइल पे जाएंगे और लिंक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अपन लिंक कैसे करेंगे? अपन यहाँ पे गए और अपन ने कर दिया फोन नंबर या यूजर यू डिटेल्स, यू डेटा, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, यूजर डेटा को अपन यूजर डेटा का नाम क्या था, यूजर, क्या मॉडल में क्या नाम दिया था यार मैंने, यूजर डिटेल्स। ओके, सो यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स। अभी अभी एक एरर आ रहा है यहाँ पे, एरर क्यों आ रहा है वो भी देखते हैं। तो ये एरर आ क्यों रहा है? अभी तक तुमने इतना पढ़ लिया है तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एरर क्यों आ रहा है। मेरे मॉडल्स में तो क्रिएटेड है, बट फिर ये मेरे व्यू फाइल में ये यूजर डिटेल दिख क्यों नहीं रहा है? सो इसमें दिक्कत है इंपोर्ट की, अपन ने इंपोर्ट ही नहीं किया है। ओह शिट। अच्छा, इसके बाद अपन क्लास ओवर करेंगे। ओके, सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल। ठीक है, मैंने सारी चीजें इंपोर्ट कर ली। अब एरर चला गया, यूजर डिटेल मेरे को वैसा ही दिखने लगा जैसा मेरे को दिखना चाहिए था, एरर विदाउट एरर ऑल। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा कि तुम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, क्या नहीं करना है, बट अभी मैं तुम लोगों को बस यही चीज बताऊंगा कि तुम लोग कॉल कैसे कर सकते हो। ठीक है, तुम लोगों को यहाँ पे इस फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, और मैं बता देता हूँ यहाँ पे चेंजेस करने हैं। सो यू हैव टू मेक अपडेट हेयर। ठीक है, ये तुम लोग करोगे। मैं तुम लोग को एक चीज दिखा देता हूँ कि अपन यूजर को कॉल, यूजर का डेटा कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं तुम लोग को ये इसकी एक फाइल दिखा देता हूँ। Where is this template? टेम्पलेट ये रही। सो ये जो मैंने डायरेक्ट टेम्पलेट खोल लिया, ये वो है। ठीक है, तो सपोज मेरे को कोई भी यूजर का वो करना होता है, सपोज यहाँ पे तो है ही नहीं वो चीज, इंडेक्स और न्यू पोस्ट और समथिंग कहीं पे तो होगी। ओके, सो यहाँ पे अपन को दिख रहा है, यहाँ पे अपनी ये तो साइन अप का वो है, बट ठीक है, तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह डली हुई हैं। सो यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर डॉट लास्ट नेम, ये चीजें आ कहाँ से रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं ये चीजें? सो ये चीजें जहां से भी आ रही हैं तुमको ये चीजें फेच करनी है। सपोज मैं तुम लोगों को ये दिखाता हूँ जेंगो के उस पे डॉक्यूमेंटेशन पे। ओके, तो तुम लोग खुद से भी पढ़ोगे डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी बहुत, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि डॉक्यूमेंटेशन में जो चीजें लिखी हैं वो चीजें होती हैं। ठीक है, सो अभी मैं डॉक्यूमेंट फॉर्म्स, ये सारी चीजें तो नहीं देख रहे अपन। टेम्पलेट्स, ओके, सो ये रही अपनी टेम्पलेट्स, और अपन टेम्पलेट्स को यूज कैसे लेते हैं वही मैंने बताया था तुम लोगों को। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारी चीजें हो गई। फर्स्ट नेम दिस, लास्ट नेम दिस, ये तो डायरेक्ट डिक्शनरी में पास किया तो अपन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, माय डिक्शनरी यहाँ पे यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, एंड तुम लोगों को जो टाइप करना होगा वो मैं बता देता हूँ। टाइप क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, आई डॉट यू एस आर डॉट यूजर डॉट फोन नंबर, बस तुमको सिर्फ इतना ही टाइप करना है, तुमको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर तुमको ये भी नहीं कर, ये अगर नहीं आए तो इसमें ये ऐड कर लेना यूएसआर। ओके, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे।
लाइक लिखना यही है .usr.user, बट ये लिखोगे कैसे, ये कहाँ से आएगा, ये तुम लोग खुद ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल करो, कैसे भी ट्राई करो। लेकिन तुम लोग को जब तुम लोग करोगे और तुम जब एक से या दूसरे मॉडल पे जाओगे तो तुम लोग को समझ में आएगा पैटर्न सेम है, किस मॉडल पे आता है, यूएसआर लिखना पड़ता है, कब लिखना पड़ता है और कब यूएसआर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये चीज हो गई। और व्यू फाइल पे अभी तुम लोग को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो चेंजेस कहाँ पे तुमको करने हैं, क्या चेंजेस हैं, ठीक है, मैं तुम लोगों को ये दिखा देता हूँ कि डेटा प्रिंट हो रहा है, डेटा आ तो रहा है, इस व्यू फाइल पे डेटा तो आ चुका है। और मैं रिलोड करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि व्यू फाइल पे तो डेटा आ चुका है। तो व्यू फाइल पे डेटा आ चुका है। ठीक है, अंजलि और अंशु, मैंने दो ही डिटेल फिल की थी वहां पे और किसी की डिटेल फिल्ड नहीं थी, लाइक मेरी और इसकी है। ठीक है, अभी मैं टेस्ट की भी फिल कर देता हूँ और उसको भी सेव कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ इसको और अब देखते हैं कितनों की आ रही है। अब यूजर अंजलि, अंशु और टेस्ट तीन लोगों की आने लग गई। सो मतलब डेटा तो अपने पास जो है वो आ रहा है। इफ अगर तुमको वो भी चेक करने की डेटा सही डेटा प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है तो आई डॉट, मतलब ये भी मैं नहीं करके बताऊंगा, ये भी तुम लोग खुद करके देखो कि अपने पास यूजर फोन नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो ये तुम लोग ट्राई करके देखो। ओके, और यहाँ पे आपने मॉडल क्रिएट किया, सो तुम्हारा टास्क ये है कि तुम यहाँ पे फोन नंबर के अलावा क्या क्या लगता है अपन को, इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, इंस्टा आईडी। ठीक है, तो वो इंस्टा आईडी के लिए तुम लोग यहाँ पे कुछ क्रिएट करो। ओके, और फिर रजिस्टर करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है दोबारा, बट व्यू फंक्शन में भी तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वही इंस्टा आईडी को तुम यहाँ पे वो करो इंस्टा, और यहाँ पे तुम उस इंस्टा आईडी को इस जगह पे यूज करो कि इंस्टा आईडी भी मेरे को दिखे फोन नंबर के साथ साथ। ओके, सो ये तुम्हारा होमवर्क है। मैं कोड्स, ये जितने भी कोड्स हैं ये मैं अपडेट कर दूंगा उसी में जिसमें कल तुम लोग को मिल गए थे। मैंने कल तुम लोग को शेयर की थी कि नहीं की थी? यूट्यूब की वीडियो में था सर। हाँ हाँ, मैंने यूट्यूब की वीडियो पे डाल दिया था, मैं अलग से भेजना भूल गया था। ठीक है, तो अभी तुम लोग ये करो, आज के लिए तुम्हारे लिए इतना काफी है, अपन कल स्टार्ट करेंगे दोबारा। ओके।